आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब हम डीजी चलाते हैं तो हमारे कैपेसिटर पैनल को बंद क्यों कर देते हैं। हम आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताएंगे और जो फैक्ट है वो आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप भी अच्छे से जान सको कि जब हम डीजी को स्टार्ट करते हैं या डीजी के ऊपर अपना लोड डालते हैं तो उस समय में हम कैपेसिटर पैनल को बंद क्यों कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने डीजी के ऊपर जो नेम प्लेट लगी होती है उसको देखना है। अब जैसा कि आप जानते हैं जो डीजी की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है, जिसको आप इसकी नेम प्लेट के ऊपर भी लिखा देख सकते हैं। उसके बाद आपको डीजी की नेम प्लेट के ऊपर पावर फैक्टर भी देखना है, क्योंकि डीजी की नेम प्लेट के ऊपर पावर फैक्टर भी दिया गया होता है कि ये डीजी कितने पावर फैक्टर के ऊपर काम करता है। जो हमारे डीजी होते हैं उनमें लगभग 90 से 99% डीजी के ऊपर जो पावर फैक्टर दिया जाता है वो 0.8 ही दिया जाता है। अब हम मान लेते हैं जो हमारे पास डीजी है वो 1000 केवीए का है, यानी 1000 किलोवोल्ट एम्पियर की रेटिंग का है। तो हम साइड में लिख लेते हैं जो हमारे डीजी की रेटिंग है वो यानी 1000 केवीए। अब हमें ये जानना है कि जो हमारा डीजी है वो किलोवाट में कितना लोड उठा पाएगा। तो किलोवाट निकालने के लिए हमें 1000 केवीए को 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। किलोवाट की वैल्यू केवीए गुणा पावर फैक्टर होती है, तो इस हिसाब से 1000 गुणा 0.8 हमारा आता है 800 निकल के, यानी कि जो हमारा डीजी है उसके ऊपर हम 800 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पता चल गया है जो हमारा डीजी है वो हमें मैक्सिमम 800 किलोवाट की पावर प्रोवाइड करवाएगा। अब जैसे कि हमें पता है हमारे डीजी का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, तो अब हम अपने डीजी को स्टार्ट करके उस पर जब लोड डालते हैं तो कैपेसिटर पैनल को स्टार्ट कर देते हैं। अब कैपेसिटर स्टार्ट करने से क्या होगा कि जो हमारे डीजी का पावर फैक्टर है वो तो सिर्फ 0.8 है, तो ऐसे में जो ये कैपेसिटर पैनल है वो पावर फैक्टर को 1 के नजदीक ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर जो कैपेसिटर पैनल है वो पावर फैक्टर को 1 कर देता है तो ऐसे में जो हमारा किलोवाट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसे किलोवाट की वैल्यू केवीए गुणा पावर फैक्टर होती है, तो ऐसे में 1000 गुणा 1, तो जो हमारी किलोवाट की वैल्यू आती है वो 1000 किलोवाट निकल के आ जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो डीजी जनरेटर है वो सिर्फ 1000 केवीए का ही है, लेकिन जो हमारी आउटपुट पावर हो जाती है वो 1000 किलोवाट की हो जाती है। तो ऐसे में जो हमारा जनरेटर है उसकी जो किलोवाट की वैल्यू थी वो सिर्फ 800 किलोवाट थी, और पावर फैक्टर 1 होने के कारण जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है वो 1000 किलोवाट आती है। तो ये हमारे जो एक्चुअल वैल्यू है जनरेटर की उससे 200 किलोवाट एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऐसे में इतने ज्यादा फर्क के कारण जो हमारा डीजी है उसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कोई भी हमारी मशीन है उससे हम एक सीमित मात्रा में ही आउटपुट ले सकते हैं, और किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो भी एक सीमित मात्रा में ही होती है। अब जैसे कि हमारा डीजी सिर्फ 1000 केवीए का है तो आउटपुट पावर उसकी 800 किलोवाट है, तो ऐसे में हम 800 किलोवाट आउटपुट वाली मशीन से अगर 1000 किलोवाट का आउटपुट लेंगे तो हमारी मशीन में खराबी आना निश्चित है। तो जो हमारा सवाल था उसका आंसर यही बनता है, अगर हम डीजी के ऊपर हमारा कैपेसिटर पैनल स्टार्ट करेंगे तो हमारे डीजी की जो आउटपुट पावर है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो डीजी है उसकी कैपेसिटी तो उसको बनाने के दौरान ही वो सीमित कर दी गई है कि ये मैक्सिमम पावर इतनी ही देगा। तो ऐसे में इस कैपेसिटर पैनल की वजह से इसकी आउटपुट पावर बढ़ने के कारण हमारा जो जनरेटर है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो सिर्फ इसी से बचने के लिए ही हम जब अपने डीजी को चलाते हैं तो कैपेसिटर पैनल को हमेशा ऑफ रखते हैं।